आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां सम्मान, जुनून और बलिदान की एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी, सदियों बाद भी दिलों में एक आग सी जला देती है। ये कहानी है चित्तौड़ की, और उस रानी की जिसके सौंदर्य ने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली थी। तो सवाल यही है, क्या सच में खूबसूरती इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक सल्तनत को उसके घुटनों पर ले आए? इसी एक सवाल ने, आप समझिए, चित्तौड़ का पूरा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देखिए, एक तरफ था मेवाड़ का गौरवशाली राज्य जो अपने मान सम्मान के लिए जीता था, और दूसरी तरफ थी एक सुल्तान की सनक, एक ऐसी जिद जो सब कुछ तबाह करने पर तुली हुई थी। ये कहानी हमें ले जाती है 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी की शुरुआत में। उस दौर की कल्पना कीजिए, दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज था, और वहीं मेवाड़ की धरती पर रावल रतन सिंह का शासन चल रहा था। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव साफ नजर आता है। एक और था मेवाड़ का सम्मान, जिसकी नींव उसके अभेद्य किले, उसके बहादुर राजपूतों और रानी पद्मावती की गरिमा पर टिकी थी। और दूसरी ओर थी खिलजी की जिद, जो रानी पद्मावती के हुस्न की कहानियों से ऐसी भड़की कि वो किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, जहां जुनून अब सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहता, बल्कि धोखे और साजिश की अंधेरी गलियों में उतर जाता है। वो साल था 1303, जब अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। महीनों तक, जी हाँ, महीनों तक चित्तौड़गढ़ का वो मजबूत किला एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसकी दीवारें इतनी बुलंद थीं कि खिलजी की लाखों की फौज भी उन्हें भेद नहीं पा रही थी। वो किला सिर्फ पत्थर का नहीं था, वो राजपूतों के स्वाभिमान का प्रतीक था। अब जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी, तो खिलजी ने एक चाल चली। उसने पैगाम भिजवाया, मैं सिर्फ उनकी एक झलक आईने में देखना चाहता हूँ, बदले में मैं घेरा उठा लूंगा। ये राजपूतों के सम्मान और उनकी मेहमान नवाजी की परंपरा का फायदा उठाने की एक बहुत ही धूर्त कोशिश थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, धोखा। रावल रतन सिंह ने अपने राजपूत धर्म का मान रखते हुए शर्त मान ली, लेकिन जब वो मेहमान नवाजी के नाते खिलजी को किले के दरवाजे तक छोड़ने गए, तो खिलजी ने पीठ में छुरा घोंपा और उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वीरता और बुद्धि की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है दो महान योद्धाओं, गोरा और बादल के बेमिसाल साहस और बलिदान की। जरा इस योजना की खूबसूरती देखिए। खिलजी को संदेश भेजा गया कि रानी पद्मावती खुद आ रही हैं सरेंडर करने। उनके और उनकी दासियों के लिए 700 पालकियां भी तैयार की गईं। लेकिन असल में हर पालकी के अंदर कोई दासी नहीं, बल्कि एक वीर राजपूत योद्धा छिपा बैठा था, जो अपने राजा को छुड़ाने के लिए मौत से लड़ने को तैयार था। और इसके बाद जो भयंकर लड़ाई हुई, उसमें सेनापति गोरा ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन भी कांप उठे, और आखिर में अपने राजा को सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये कुर्बानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। हालांकि ये बचाव अभियान कामयाब रहा, लेकिन इसके बाद जो लड़ाई छिड़ी, उसमें रावल रतन सिंह भी बच नहीं पाए। उन्होंने एक योद्धा की तरह लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। और अब हम इस कहानी के सबसे मार्मिक, सबसे शक्तिशाली अध्याय पर पहुंचते हैं, जौहर की वो ज्वाला जो राजपूतों के अंतिम संकल्प का प्रतीक है। अब यहाँ राजपूतों ने दो आखिरी और सबसे कठोर फैसले लिए। पुरुषों ने शाका का प्रण लिया, यानी केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल दिए और दुश्मन पर ऐसे टूटे मानो ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। और अंदर किले में महिलाओं ने जौहर किया। रानी के नेतृत्व में उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को एक विशाल अग्नि को सौंप दिया। जौहर के पीछे की जो भावना थी, वो इस एक पंक्ति में सिमट जाती है। अपने सम्मान और पवित्रता को दुश्मन सेना के हाथों अपमानित होने से बचाने के लिए ये आत्म बलिदान का वो सबसे ऊंचा स्तर था, जहां अपमान भरी जिंदगी से ज्यादा सम्मान की मौत को चुना गया। जब खिलजी की सेना आखिरकार टूटे हुए दरवाजों से किले में दाखिल हुई, तो उनका स्वागत एक भयानक सन्नाटे ने किया। वहां जीत का जश्न मनाने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ हवा में जलते अंगारों की गंध और चारों तरफ राख का ढेर था। ये एक ऐसी जीत थी
जो किसी भी हार से कहीं ज्यादा बुरी थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पूरी ऐतिहासिक घटना की विरासत क्या है, इसका वो कौन सा संदेश है जो आज भी हमें इतना प्रेरित करता है। पद्मावती का जौहर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि राजपूत सम्मान का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये कहानी हमें बताती है कि नारी गरिमा की रक्षा के लिए साहस और आत्मसम्मान के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, और शायद यही वजह है कि सदियों के बाद भी ये हमें प्रेरणा देती है। और अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है, आखिर इतिहास की वो कौन सी कहानियां हैं जो रानी पद्मावती की तरह आज भी हमारे अंदर साहस और सम्मान की वो ज्वाला जलाए रखती हैं।